हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। थोड़े मेरे वीडियोस थोड़े इरेगुलर हो गए हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेगुलर हो जाए। ठीक है, चलिए। मुद्दे की बात ये है कि लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने बोला था सर आईसीसी फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्यों नहीं एक और एडिशनल बुक किया जाए ताकि बच्चों को हेल्प हो। और कुछ बच्चों के स्कूल में कैंडिड फॉलो कराया जाता है, तो उसी बुक से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे जहां पे कैंडिड की जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थ्योरी पोर्शन के लिए पहले से कंसाइंस फिजिक्स का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके थ्योरी पोर्शन तो देख ही सकते हो, उस कंसाइंस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 1 कैंडिड आईसीसी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, ठीक है, उसके चैप्टर 1 की कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे फोर्थ चैप्टर से। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1, a force of 50 dynes act on a rigid body such that the perpendicular distance between the fulcrum, जहां से वो मूव करेगा, and the point of application of the force, perpendicular distance क्या है भाई, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंट ड्यू टू द फोर्स। तो बड़ा इजी सम था ये ना। मोमेंट क्या होगा भाई, ये टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। फोर्स है मेरा 50, ये है 75 डाइन सेंटीमीटर, ये हो गया 0, 5 5 से 25, 35 36 37 3750 डाइन सेंटीमीटर। डन। ये तो बड़ा ही इजी सम था, क्लियर है। चल, ये तो अगर आपको डेफिनेशन पता है मोमेंट का तो उसी से हो जाएगा। नंबर 2 देख लेते हैं। A force of 50 Newton, a force of 50 Newton produces a moment of 10 Newton meter in a rigid body. Calculate the perpendicular distance between the point of application of the force and the turning point. तो सेम मोमेंट क्या होगा, मोमेंट हमारा होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है ना। तो मोमेंट कितना आपका 10, फोर्स है दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो x क्या होगा 1/5 मीटर, विच इन टर्न सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो इनटू 100 दैट इज 20 सेंटीमीटर। They've given the answer in 0.20 मीटर। बात वही है, सेम है। ठीक है, ये भी इजी था, बेसिक फॉर्मूलाज अगर आप लगाओगे तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर है। चलो नंबर 3 देखते हैं। या a couple of 15 Newton force acts on a rigid body such that the arm of the couple is 85 centimeter. Calculate the moment of the couple in SI unit. तो a couple of 15 न्यूटन फोर्स, इधर ऑफ द फोर्स क्या है भाई 15 न्यूटन। ठीक है, एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी सच दैट द आर्म ऑफ द कपल, लेंथ क्या दिया हुआ है, आर्म ऑफ द कपल 85 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द कपल इन एसआई यूनिट। तो मोमेंट ऑफ द कपल क्या होगा भाई, मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, ईदर ऑफ द फोर्स विच इज दिस इनटू जो टोटल लेंथ होता है, जो कि यहाँ पे 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसा यूनिट में मतलब इसको मीटर में बदलेंगे तो 15 इंटू 85/100 कैन आई राइट, ये सुनो। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आप कर सकते हो, 12.75 ही आएगा। ठीक है, 12.75 न्यूटन मीटर। क्लियर है, बड़ा इजी था। फोर्स इनटू टोटल लेंथ कर देंगे। ठीक है, चलिए था नंबर 3, बेसिक सम्स है ये सब, तो आप अगर डेफिनेशन आता है आपको तो आप आराम से कर लोगे। सही है। नंबर 4 देखते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल, हाँ यहां से अच्छा समय, इज बैलेंस्ड एट 20 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम इट्स 0 mark at the left side when a force of 100 gf is suspended from the 0 and end. Draw the configuration of the problem and calculate the mass of the scale, assume concentrated at its midpoint. देखिए एक यूनिफॉर्म मीटर
स्केल है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है थ्रू आउट द बॉडी। ये 0 है, ये 100 है, मतलब इसका जो वेट है वो 50 मार्क से इस मीटर स्केल का जो वेट है W वो 50 द मिडल से नीचे ऐड करेगा। बोला इस यहां पे एक 100 ग्राम फोर्स का फोर्स लगा है और इसको बैलेंस किया गया है 20 मार्क पे, 20 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ द स्केल। देखिए मैंने बोल दिया इसका जो, जब भी अगर कोई यूनिफॉर्म मीटर स्केल है और वो 50 से बैलेंस नहीं किया गया तो उसका वेट जो है वो याद रखिएगा 50 से ही एक्ट करेगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस फोर्स के कारण एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, इस वेट के कारण एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो इन दोनों का वैल्यूज इक्वल होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगा तभी तो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा 20 इंटू 100, ठीक है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है भाई 30, ठीक है, तो 30 इंटू W ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग, तो कहना से 30 इंटू W इज इक्वल टू 20 इंटू 100, कैन आई से दिस, या देन W इक्वल्स टू 20 इंटू 100 बाय 30, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि 200 बाई 3 यानी कि 66 2/3 ग्राम फोर्स, यानी कि इसका जो वेट होगा ग्राम में अगर बात करेंगे, मास अगर निकालेंगे हम लोग तो 66 2/3 ग्राम, 66.7 दिया हुआ है जो कि सही है, 66.66 होगा रिकरिंग तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी मीटर स्केल है यूनिफॉर्म, ठीक है, और उसको अगर हम लोग 20 से बैलेंस नहीं किए, 50 में बैलेंस नहीं किए तो उसका वेट हमेशा वो 50 से ही एक्ट करेगा डाउनवर्ड। क्लियर है, दिस वाज अ नाइस सम, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। चलो नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, अ रेगुलर मीटर स्केल of mass 50 gram is placed on a fulcrum at 40 centimeter mark from the zero at left end as shown, diagram दिया हुआ है। A force of 100 gram force is suspended at 5 centimeter mark of the scale to the left of the fulcrum. Calculate the distance and the location of the force of 80 gram force to balance the scale. बोल क्या रहा है, देखो एक मीटर स्केल है यूनिफॉर्म 5 से एक फोर्स एक्ट कर रहा है 100 GF, इसको बैलेंस हम लोगों ने 40 पे किया है, मतलब 50 से अभी भी बोला उसका वेट एक्ट करेगा नीचे। वेट क्या होता है mg, m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ 50, तो ये 50 ग्राम फोर्स हो जाएगा वेट। तो बोल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है बॉस, तो कहां पे हम लोग 80 ग्राम फोर्स डालेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, कितना डिस्टेंस पे। देखो सबसे पहले ना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देख लेते हैं। इस फोर्स के कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, F इंटू डी, डी है कितना 35, यानी कि 3500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज देख लेते हैं ड्यू टू द वेट। क्लॉकवाइज ये है 50 इंटू ये 10 है डिस्टेंस 500, बाबा बहुत कम है, तो बैलेंस नहीं होगा, मतलब इस साइड हमको एक क्या बोला है 80 ग्राम फोर्स हमको इस साइड डालना पड़ेगा। मान लेते हैं डिस्टेंस x पे मैंने 80 ग्राम फोर्स डाल दिया, मान लेते हैं डिस्टेंस x पे, वही x निकालना है हमें, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट फिर देख लेते हैं क्या होगा, 80 इंटू एक्स दैट इज 80x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब बैलेंस के कंडीशन में ये और ये दोनों बराबर होगा, यस नो, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होना चाहिए, मतलब कहना राइट 500 प्लस 80x इज इक्वल टू 3500, जस्ट चेक द कैलकुलेशन, दैट इज 80x इक्वल्स टू 3000,
that is x equals to 3000 by 80, 0 goes away, 150 by 4, 75 by 2, सही है, 75 by 2 यानी कि हाँ ठीक है, तो यानी कि 37.50, मतलब यहां से 37.50, मतलब ये होगा 77.50। यहां पे हमको एक 80 ग्राम फोर्स का एक फोर्स डाल सकते हो आप, ताकि वो बैलेंस हो जाए, या 77.50, ठीक है, बड़े समझाइएगा, ठीक है। ऐसे सम आपके आईसीएससी में आ सकते हैं। क्लियर है, बड़ा इजी था। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को सेम करना था। शुरुआत में हमने देखा विदाउट डोज 80 ग्राम फोर्स इक्वल नहीं था, ठीक है। चलो नंबर सिक्स देख लेते हैं। A uniform wooden beam 80 centimeter long and weighing 250 gram is supported on a triangular wedge as shown. Calculate the maximum force that can be placed on the left end to balance the beam. Assume that the mass of the beam to be concentrated at the midpoint. मतलब देखो डायग्राम देखो, ये आपका बीम था, ये आपका 0 है, इसको हम लोगों ने 10 पे बैलेंस किया है, 10 पे बैलेंस किया है, 40 और ये 80, ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म मीटर नहीं था, ये 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ध्यान से, तो इसका जो वेट है वो 40 से नीचे ऐड करेगा। इसका वेट क्या होगा, 250 ग्राम दिया हुआ है, देखो 250 ग्राम, सो 250 ग्राम फोर्स। अब इसे हम अगर 10 से बैलेंस करना चाहते हैं तो यहां पे तो एक फोर्स हमको डालना ही पड़ेगा। बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट एंड, मतलब इस एंड में कितना फोर्स डालना पड़ेगा टू बैलेंस द बीम। तो मान लेते हैं फोर्स को हम लोग F मान लेते हैं, तो इसके कारण मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, दैट इज F इंटू 10। इसके कारण मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, दैट इज 250 इंटू 30, ये बैलेंस होगा, ठीक है। दैट इज F इज हाउ मच, 3 5 15, 3 2 6 7, यानी कि 750 ग्राम फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जितने तक ये दूर जा रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यू नो, सॉरी क्या बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट हैंड में मैक्सिमम फोर्स आपका ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स आप इतना लगाओगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, या क्लियर है। चलो ना, दिस वाज नंबर 6, वेरी इजी। नंबर 7 देख लेते हैं। क्लियर है वाला, सेम था, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप सेम कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो 7, यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब ये 0 से लेके 100 तक हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at a 58 सेंटीमीटर मार्क, मतलब ये है 50, तो 58 पे हम लोगों ने इसको बैलेंस किया है, ठीक है। when a weight of 20 kgf 20 gram force, when a weight of 20 gram force is suspended from one end, draw the diagram and find the weight of the rule। जाहिर सी बात है, वेट यहां से एक्ट करेगा W, तो इस केस में ड्यू टू द वेट ऑफ द मीटर रूल जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, W इंटू 8 चेक करो, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो इस 20 ग्राम फोर्स के कारण होगा, दैट इज 20 इंटू ये डिस्टेंस कितना है भाई, 42 है, चेक कर लो। तो 4 2 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 21 टाइम्स, तो वेट इज 105 ग्राम फोर्स, सही है, 105। क्लियर है, बड़ा इजी सम था। बस मूवमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया बैलेंस करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होता है, तभी मीटर रूल हमारा बैलेंस होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है तो वो उस साइड से घूम जाएगा, ठीक है। चलो नंबर 8 देख लेते हैं। अ बॉय ऑफ 20 kgf weight
sits at one end of a 4-meter long seesaw as shown, where should a man of 40 kgf weight sit to balance the seesaw? तो एक सीसॉ था मेरा, ठीक है, ये आपका कितना मीटर का था, 4 मीटर का था, तो ये है 2 मीटर इस साइड, सीसॉ में दोनों साइड तो सेम ही होता है, इधर है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है 20 kgf का, तो एक 40 kgf का इंसान कहाँ पे बैठेगा ताकि ये बैलेंस हो? मान लेते फलक्रम से x मीटर पे बैठा है ये, तो जाहिर सी बात है इसके कारण मोमेंट सेम होगा तभी ये बैलेंस होगा, है कि नहीं? चलो देखते हैं। ड्यू टू द बॉय 20 kgf, जो मोमेंट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वो क्या निकलेगा 20 into 2, चेक कर लो। ड्यू टू दिस मैन दिस विल बी 40 into x, तो x क्या आ रहा है 1 मीटर, मतलब फ्रॉम द फलक्रम 1 मीटर टू द राइट ऑफ द फलक्रम, यस एकदम सही है, 1 मीटर टू द राइट ऑफ फलक्रम द पर्सन विल सिट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस वाज नंबर 8, डन, क्लियर है? नंबर 9 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा मैं, नंबर 9, अ मीटर रूल इज प्लेस्ड ऑन द फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, अ मीटर रूल इज प्लेस्ड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। A weight of 40 gram force is placed at the 10 centimeter mark, 10 centimeter mark पे 40 ग्राम फोर्स डाला हम लोगों ने, and a weight of 20 gram force at the 90 centimeter mark, 90 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने डाला है 20 ग्राम फोर्स। Is the rule in equilibrium? If not, how will it turn? ठीक है, देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, 40 इंटू, ये तो 50 है, 40 इंटू 40 ना, दैट इज 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, 20 इंटू ये डिस्टेंस क्या भाई 40 है, तो ये हो गया 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। मतलब ये बैलेंस तो है नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स? अब जाहिर सी बात है आपको यहां पे 40 ग्राम फोर्स डालना है, तो कहां पे डालना होगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम कितना दूर में? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो ज्यादा था, हमको क्लॉकवाइज मोमेंट अब बढ़ाना है, तो बोला है कि हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। मान लेते हैं 40 ग्राम फोर्स मैंने एट अ डिस्टेंस ऑफ x डाला, मान लेते हैं, तो इसके कारण मोमेंट क्या होगा क्लॉकवाइज, चेक करो, 40 इंटू एक्स दैट इज 40x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, सेम दिस विल बी सेम, तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेम होना चाहिए मेरा, ठीक है, बैलेंस होने के लिए। तो 800 प्लस 40x इज इक्वल टू 1600, दैट इज 800 माइनस करेंगे तो 40x इक्वल्स टू 800, दैट इज x इक्वल्स टू 20, मतलब 70 सेंटीमीटर मार्क पे, 70 सेंटीमीटर मार्क पे हम लोग वो डाल देंगे 40 ग्राम फोर्स, ठीक है। चल नंबर, ये तो नंबर 9 था, ठीक है, नंबर 10 कर लेते हैं। चलो नंबर 10 देख लेते हैं, 10 क्या दिया है, a couple of 15 Newton force acts on a rigid body such that the arm of the couple is 85 centimeter. Calculate the moment of the couple. Very easy, ये तो किया हम लोगों ने शायद, नंबर ऐसा एक सम था तो, ठीक है, आई थिंक रिपीट कर गया है, नंबर 3 और नंबर 10 पूरा रिपीट है, ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे, ठीक है, नंबर 10 वी आर नॉट डूइंग बिकॉज जस्ट इट्स अ रिपीटेशन ऑफ नंबर 3। 11 देखते हैं, a uniform meter scale is balanced at 20 centimeter mark from its zero mark at the left, 0 20 पे इसको हमने बैलेंस किया है, ठीक है, रखा है, डायग्राम बना है। When a force of 100 gram force is suspended from the zero end, when a force of 100 gram force is suspended at zero end, from the configuration of the problem, calculate the mass of the scale, assume
कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। ये भी तो इस टाइप का सम्स किया हम लोगों ने। एक सम था ना एकदम सेम सम है, देखो नंबर 4। ये सम्स रिपीट क्यों किए मुझे पता नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सॉल्विंग सम्स फ्रॉम हियर। दे जस्ट रिपीटेड द सम, यू नो। ये भी रिपीट किया हुआ है, नंबर 4 और नंबर 11 दोनों रिपीट किया हुआ है, ठीक है। नंबर 12 आई थिंक नहीं रिपीट किया हुआ है। रेगुलर मीटर कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये भी तो रिपीट किया हुआ है। नंबर 5 एंड नंबर 12 इज सेम। नंबर 13 आई थिंक जो मेरे पास बुक है, आई डोंट नो वेदर इट्स कौन सा ईयर का है ये, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये लोग भी क्या करते हैं, SG बाई SC भार्गवा। भाई साहब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ये तो बहुत ही बी ऑनर्स क्या क्या, इनको अब हम क्या ही बोले, ठीक है जो भी है। आई थिंक 10, 11, 12 पूरा रिपीटेशन है, ठीक है। नंबर 13 देख लेते हैं। 30 डायग्राम दिया हुआ है, ये 0A 10 पे इसको बैलेंस किया हम लोगों ने। 40 पे एक फोर्स है 750 ग्राम फोर्स, ये 80 सेंटीमीटर बी, ठीक है 80 सेंटीमीटर। अरे ऐसा कुछ था बट ठीक है, सेम सम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। A uniform wooden beam AB 80 cm long is supported on a triangular wedge as shown. Calculate the maximum force that can be placed on end A. On end A to balance the beam. Assume that the mass of the beam to be concentrated at the mid point. तो यही तो यहाँ पे तो है। तो जाहिर सी बात है ये वेट ऑफ द बीम के कारण एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा जो कि होगा 750 इंटू 30। यहाँ पे जब लोग एक फोर्स डालेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, उसके कारण एक मूवमेंट होगा जो कि होगा F इंटू 10। चेक कर लो 10 है, तो बस सॉल्व हो गया। तो F कितना है, यही तो ग्राम फोर्स। 2250 ग्राम फोर्स और फोर्स विल बी नीडेड। सही है, चलिए तो ये था हमारा पहले चैप्टर का सम्स फोर्स का फ्रॉम कैंडिड ICC या टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स बाय SC भार्गवा एंड N भारता लक्ष्मी। चलिए तो इसका मैं ऐसा करूंगा, इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे मैं इसके इस बुक से जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पे डालेंगे, ठीक है। कंसाइंस वाले का तो मैं पूरा कर चुका हूँ, कुछ थ्योरी पोर्शन बाकी है, वो लेटर पोर्शन जो बाकी है जो आपके शायद फाइनल टर्म में यूज़ होंगे, तो वो मैं बनाऊंगा बाद में। कुछ थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल सभी सॉल्व हो चुका उसका, ठीक है। चल इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।